हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। एज यू नो कि सितंबर का मंथ आने वाला है, ठीक है। अभी सितंबर का मंथ क्या करने वाला है, क्या करामात करने वाला है। थर्ड पार्टी या आप कौन रुकेगा कौन जाएगा, यहाँ पर जिन लोगों की जिंदगी में फैसला होने वाला है, ठीक है। तकदीर क्या कहती है आज हम यहाँ पर देखेंगे। आपकी जीत होगी या थर्ड पार्टी की जीत होगी। टू बी ऑनेस्ट, जो आएगा मैं आपको एज इट इज बताऊंगी। कोई भी आप चीज यहाँ पर इधर से उधर नहीं देखेंगे, जैसा जो आएगा वो आपके सामने होगा। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। हाइप का ऑप्शन होता है व्यूवर्स, एक बटन आपको नीचे नजर आएगा, आपको वीडियो के ठीक नीचे, प्लीज उसको दबा दिया करिए। हफ्ते में एटलीस्ट 3 तो हाइप करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो एक बार मेरा चैनल भी कर दिया करिए, ठीक है। मेरी वीडियो भी कर दिया करिए, चाहे आप औरों की भी करते हैं इट्स ओके, लेकिन एक बार मेरा भी कर दिया करिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी या आप, कौन रुकेगा कौन जाएगा, किसकी किस्मत क्या कहती है। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन देखेंगे, इसके बाद में हम आपकी देखेंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच का रिश्ता सितंबर के मंथ में क्या रहेगा, क्या एंड होगा, क्या मोड़ लेगा। प्लीज वो हमें बताएं। थर्ड पार्टी और पर्सन के रिश्ते में सितंबर के महीने में क्या होगा, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच के रिश्ते में सितंबर के मंथ में क्या होगा, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में रिश्ते में सितंबर के मंथ में क्या होगा। So we have the King of Wands, we have Four of Wands, Six of Cups, Queen of Pentacle. Now we have the Nine of Wands, Three of Wands, Ten of Swords, Lovers. We have Two of Wands. Now we have the Knight of Cups. बॉटम से मेरे पास आ रहा है कार्ड फाइव ऑफ Wands का, ठीक है। थर्ड पार्टी भाई फुल फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है सितंबर के मंथ में। फुल फॉर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप उसको फूटे आंख भी नहीं भा रहे हो, आप उसको सुहा नहीं रहे हो। आपके साथ में वो एक बहुत स्ट्रांग, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत स्ट्रांग आपको अपने एनिमी की तरह या शत्रु की तरह देखते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। थर्ड पार्टी आपके साथ में बहुत स्ट्रांग कंपटीशन क्रिएट कर रही है और यहाँ पर वो आपसे हर हाल में यहाँ पर जीतना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये जीत मेरी ही हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मुझे पॉलिटिक्स खेलनी पड़े मैं पॉलिटिक्स खेलूंगी, चाहे मुझे साम दाम दंड भेद मुझे इस चीज का इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगी। कहते हैं ना, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। और एम्परर की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, तो ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर जीतने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने इस रिश्ते को राइट नाउ जंग का मैदान बना रखा है और उसको जीतना है, ठीक है। उसको किसी भी कीमत पे जीतना है। वो शांत नहीं बैठी है। अगर आपको लग रहा है थर्ड पार्टी शांत है, तो शांत नहीं बैठी है। थर्ड पार्टी ऊपर से ये दिखा रही है कि मैं शांत बैठी हूँ या बैठा हूँ, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है, वो देख रहे हो अंदर ही अंदर उसने कवच पहन रखा है। ये यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि वो कवच पहन के बैठी है, यानी कि जब भी जैसे भी उसको मौका मिलेगा, ठीक है, वो एक्शन लेगी, वो एक्शन लेगी और वो कहीं ना कहीं अपनी जो जीत है उसका परचम लहराने के लिए यहाँ पर उतावली या बेताब बैठी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वो सिर्फ इंतजार में है कि कब मौका मिले और वो मौके पे चौका मारे और वो इस जीत को अपने नाम कर ले, ठीक है। वो आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली, एक जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो आपसे खार खाए बैठी है, एक चिड़ी बैठी है, ठीक है। थर्ड पार्टी उसको जीतना है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है व्यूअर्स, मैं किसी पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। अब आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है, बट वो सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, सब कुछ उसके इशारों पे चले। वो मतलब आपसे जीत के वो दुनिया को ये दिखा देना चाहती है कि वो जीत गई, उसकी जीत हुई, उसने आपको हरा दिया। किस तरह से हराया, किस तरह से क्या किया, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि उसको बस ये दिखाना है कि देखा मैंने जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। जैसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपको लेके शर्त लगी हुई है, आपको लेके थर्ड पार्टी ने शर्त लगा रखी है, आपके पर्सन से नहीं लगा रखी है। आपके पर्सन से कोई शर्त लगी हुई नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने शर्त लगाई है दूसरे से, दूसरे लोगों से, जहां पर उसको ना बस अपने आप को सही साबित करना, उसको दिखा देना है कि वो
जीत गई, आप जैसा इंसान उसको हरा नहीं सकता, ठीक है। वो अपने आप को बहुत 30 मार का फन्ने खा समझती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है, जैसे अपना लोहा मनवा लेना चाहती है कि देखा मैंने जो चाहा मैंने वो कर दिखाया, सामने वाले को मैंने धूल चटा दी। तो ऐसा नजर आ रहा है थर्ड पार्टी इसके लिए इस मंथ में बहुत कुछ काम करती हुई नजर आ रही है। बिहाइंड द सीन बहुत प्रिपरेशन चल रही है, बहुत मेहनत चल रही है, आपके बारे में नॉलेज इकट्ठी की जा रही है, आपको लेके छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। मतलब कोई भी प्लानिंग अगर थर्ड पार्टी कर रही है ना, तो हर छोटी से छोटी चीज़ पर वो यहाँ पर ध्यान रखती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी का मकसद यहाँ पर यही है कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई चूक उसको बहुत महंगी बहुत भारी पड़ेगी। ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो कोई और टाइम आपको नहीं देना चाहती, वो इसी महीने में आपका तिया पांचा कर देना चाहती है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे डिजायर लेके बैठी हुई है, ठीक है, आर या पार की। क्यों? क्योंकि इस समय जो थर्ड पार्टी और मतलब इस समय जो थर्ड पार्टी जो देख रही है ना व्यूअर्स, वो ये देख रही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में या तो नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, या फिर आपके पर्सन आजकल आपको बहुत फेवर करने लगे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। उनका और थर्ड पार्टी मतलब आपको ना, ऐसा नहीं है आपके पर्सन को और आपको स्टॉक एंड वॉच नहीं करती है, साफ साफ नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच करती है। आप कुछ भी डालें सोशल मीडिया पे अपने पर्सन के साथ में, हर चीज़ थर्ड पार्टी देख रही है। मतलब आप कुछ डाल रहे हैं, कोई रील डाल रहे हैं, कोई फोटो डाल रहे हैं, कोई कुछ भी डाल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट डाल रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ही आपके बारे में बातें करने लगे हैं, आजकल आपके फेवर में बातें करने लगे हैं, वो आजकल आपके बड़ी तारीफें करने लगे हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। मतलब आप ना सब कुछ करते हो। थर्ड पार्टी की नज़रों में क्या है, थर्ड पार्टी ये कह रही है अगर यही सब कुछ करती है तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरी तो वैल्यू डाउन हो रही है, आपकी तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये इंसान चोट खाई हुई थर्ड पार्टी, यकीन मानना थर्ड पार्टी आपसे शिकस्त खा चुकी है एक बार, और बहुत कर्री वाली शिकस्त खाई है। और थर्ड पार्टी ये कह रही है कि मैं हार नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला थर्ड पार्टी शांत बैठी है, लेकिन वो प्रिपरेशन कर रही है, वो कवच पहन के बैठी है, वो तैयार है फाइट के लिए। थर्ड पार्टी यहाँ पर देख रही है यार कि यार, जैसे वो ये कह रही है कि मैंने सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरा है, सब पर्सन पे मेरा अधिकार है, पर्सन कहते ना, पर्सन मुझसे छोड़ के, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, या पर्सन मुझे कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसा नजर आ रहा है थर्ड पार्टी ना अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्या उसको प्यार है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता वो टोटली ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जहां पर ये कह रही है कि ये इस पे मेरा हक है, और ये मेरा हक मैं किसी और को छीनने नहीं दूंगी। मतलब आपको अपने ट्रू कंपटीशन के रूप में देखना, थर्ड पार्टी का जो नजरिया नजर आता है वो इससे एकदम से मैच कर रहा है। तो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि थर्ड पार्टी ना अभी आपसे सीधे सीधे भिड़ंत नहीं कर रही है, किसी तरह की आपसे पंगे नहीं ले रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रही है कि ये कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ तक कर रही है, ये पर्सन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक क्या कर रहा है। मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे मौके की फिराक में है, मौके पे चौका मारने की फिराक में, वो तैयार है, वो तैयार है, वो डरी हुई जरूर है, साफ नजर आ रहा है वो डरी हुई जरूर है, वो चोट खाई हुई कहते हैं ना घायल इंसान है, लेकिन वो फिर भी एक मौके की तलाश में, एक ऐसा मौका जिस इस बार जो उसकी उसकी विक्ट्री हो, उसकी उसकी शिकस्त बिल्कुल भी ना हो। तो ये चीज नजर आ रही है। थर्ड पार्टी व्यूवर्स आपको लेके ना हर वक्त एक्टिव है, सोशल मीडिया पे तो आपको लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है। दैट कुड पॉसिबल ये आपकी कुछ एक्टिविटी आपके पर्सन को दिखा सकती है इस मंथ में, ठीक है, कि वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, आपकी कुछ इमेज, आपकी कुछ डेटा, आपका कुछ भी मे बी जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है वो प्लानिंग कर रही है, और वो सारा डेटा इकट्ठा करती हुई यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रही है। तो थर्ड पार्टी क्या करने क्या वाली है, पहली बात तो आपकी इमेज को स्पॉइल करेगी। कैसे स्पॉइल करेगी? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपके फेवर में, कहते हैं ना, आपका अगर अपना सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते, राइट। तो इसीलिए थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर आपको लेके नफरतें भरती हुई नजर आ रही है, ताकि आपका पर्सन खुद आपका साथ छोड़ दे। मतलब उसको आपकी खुशी फूटी आंख नहीं भा रही है, आपका हंसता खेलता रिश्ता, आपकी तरफ आपके पर्सन का अटेंशन, अट्रैक्शन, आपके लिए उसके दिल में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है वो। तो ये चीज ना आपकी इस समय हैप्पीनेस दिख रही है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपको जीतता हुआ देख रही है, विक्ट्री के रूप में देख रही है। थर्ड पार्टी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कच्चा टुच्चा मुच्चा इंसान नहीं समझ रही है। अगर वो अपने आप को एम्पर वाली सिचुएशन में देख रही है, तो आपको भी एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही है जो उसको टक्कर दे सकता है, किंग ऑफ वैंड, मतलब एक ऐसा इंसान जो टक्कर दे सकता है, मतलब सामने वाले से रह जाने वाला नहीं है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस है। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति जो कि कॉन्फिडेंस रखता है अपने अंदर, करेजियस है, निडर है, साहसी है, हिम्मत
जज्बे से भरा हुआ इंसान है, वक्त आने पे एक्शन ले सकता है, वक्त आने पे लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। तो थर्ड पार्टी आपको डेफिनेटली एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो कि रह जाने वाला नहीं है। और जब ऐसा इंसान सामने आता है ना जो रह जाने वाला ना हो, तो लड़ने में और ज्यादा वो हो जाती है इंसान को, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना होता है, उसको अपने आप को दिखाना होता है कि मैंने इसको हराया। थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी बातें दिखा रही है, जो बातें कह रही है, वो इसीलिए है क्योंकि वो आपको आपको हरा के ना अपनी जो वैल्यू है बढ़ा देना चाहती है, मतलब अपने सोशल सर्किल में, अपने लोगों के बीच में। ये चीज है यहाँ पर। शर्त जो लगी है ना आपको लेके, वो यूं ही नहीं लगी है, क्योंकि हर एक ने इसको ये बोला तू उसके रास्ते से हट जा। आपके जो थर्ड पार्टी है ना, इसको हर एक ने ये बोला तू उसके रास्ते से हट जा, देख तू उसे जीत नहीं पाएगी, ये इंसान बहुत तेज है, बहुत इससे इससे जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, पहले जो कुछ हुआ है, लेकिन अभी तू हट जा रास्ते से। इसने ये बोला कि मैं नहीं हटूंगी रास्ते से, मुझे नहीं हटना है, मैं इसको दिखा ही दूंगी, इसने मुझे समझ क्या रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना अपना वर्चस्व, यहाँ पर आपके पर्सन की बात नहीं रह गई है, यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं रह गई कि आपके पर्सन को जीतना है, यहाँ पर थर्ड पार्टी को खुद जीतना है, आपसे जीतना है। यहाँ पर आम पर्सन तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे साइड बाय साइड हो गया है, यहाँ तो आप और आपके थर्ड पार्टी के बीच में सीधी सीधी टकरार है, सीधी सीधी टक्कर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तो ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन तो एक जस्ट लाइक अ ट्रॉफी है जो मिल जाएगी, जीतने से मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? थर्ड पर्सन यहाँ पर सीधे सीधे आपको हराना जो है वो इसलिए है क्योंकि उसको तो अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बेहतर है, वो आपसे ज्यादा सही है। क्योंकि हर एक ने कहीं ना कहीं इनके इसके थर्ड पार्टी के आसपास के लोगों ने इसको ये बोला कि भाई तू हट जा। ठीक है, ये इंसान रह जाने वाली नहीं है, रह जाने वाला नहीं है, ये इंसान के साथ में तू रहने दे, मतलब बहुत कुछ पंगे हो जाएंगे, बहुत फसाद हो जाएगा, रहने दे। इसको इतना समझाया, लेकिन इसने ना इसको अपनी ईगो पे ले लिया है। ये लिटरली एनर्जी बता रही है कि मैंने अपनी ईगो पे ले लिया। ठीक है, अब ये चीज तो मुझे हासिल करनी ही करनी है, कैसे नहीं मिलेगा मुझे, कैसे नहीं मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर आपके पर्सन ना जस्ट लाइक अ ट्रॉफी बन गए हैं कि वो जीतने के बाद तो मिल ही जाने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जीत असली आपको हराना है, आपको हराने में असली जीत का जो मजा है ना, वो कहते हैं ना दमदार को हरा के जो है मजा आ जाता है, दमदार वाले पर्सन को हरा के। कमजोर को तो हर कोई दवाई लेता है, लेकिन जब सामने वाला पार्टी दमदार हो तो उसको हराने में जो कहते हैं ना इंसान के कॉलर खड़े होते हैं वो अलग ही है। तो थर्ड पार्टी आपको दमदार मानती है, आपको कोई रह जाने वाला इंसान नहीं मानती है। नहीं तो इसको भी सलाहें नहीं मिलती कि भाई तू पीछे हट जा, तू रहने दे, बस बहुत तमाशे होने वाले हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तू रहने दो। तो ये चीज है थर्ड पार्टी ने अपनी ईगो पे ले लिया है, क्योंकि एक बार थर्ड पार्टी आपसे हार चुकी है, बहुत करारी शिकस्त उसको मिली है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और उसको उसका रिवेंज है इसके अंदर जो पल रहा है, ईगो पे ले गई है, वो रिवेंज पल रहा है। वो ये कह रही है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इससे इसकी खुशियां छीन के दिखाऊंगी, या जिस इस चीज पे ये इतरा रही है मैं इसको वही हरा के दिखाऊंगी। तो ये है, जैसे कहते हैं ना अपने घर में मात देना। तो ये आपके पर्सन को यहाँ पर फेवर में लाने की कोशिश करेगी, आपके खिलाफ कुछ बातें दिखा के, कुछ बातें मतलब आपके खिलाफ बोल के, आपके पर्सन का मे बी ब्रेन वॉश करके, जो भी कुछ है। लेकिन ये यही है कि कहते हैं ना अपना सिक्का खोटा हो जाए तो सामने वाले फिर हम जोर नहीं चलता। वही चीज यहाँ पर आपके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करिए थर्ड पार्टी की, भाई वो आपके आपके पर्सन को ही आपके खिलाफ करने की कोशिश करिए। मे बी आपकी कुछ बातों से, मे बी आप कुछ ऐसी बातें बोलें दैट कुड पॉसिबल, ये आपसे बात करे इस मंथ में। ठीक है, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करे, वॉइस रिकॉर्डिंग करे, चाहे जैसे भी करे, और वो बातें जो है आप में भी अनाप शनाप जो भी बोलो, गुस्से में बोलो, या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, और वो सारी बातें ले जा करके आपके पर्सन के सामने, ये क्लिप है भाई, ये बोलती है, ये बोलता है, तो फिर आप उन चीजों को मना नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से चीजें ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि करती हुई एक ट्रैप तैयार करती हुई आपके खिलाफ मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे नजर आ रही है। तो थर्ड पार्टी इस मंथ में जो है ट्रैप तैयार कर रही है आपके लिए। यहाँ पर आपके पर्सन साइड बाय साइड हैं, पर्सन का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं नजर आ रहा है। पर्सन तो एज ए ट्रॉफी की तरह है कि भाई मुझे तो बस प्यार हुआ था, मुझे तो ये रिश्ता चाहिए था, मेरे इस रिश्ते पे मेरा हक है, तो मैं इसको अपना के ही रहूंगी, मैं अपना के ही रहूंगा। ठीक है, ये अपनी मैं हार को जीत में बदल के रहूंगा। तो ये चीज यहाँ पे चल रही है, राइट। अब देख लेते हैं कि जो है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ में, आपके पर्सन और आपके रिश्ते में इस मंथ में क्या होने वाला है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स और इनके पर्सन के बीच में सितंबर के मंथ में क्या होने वाला है डिवाइन। सितंबर के मंथ में पर्सन और इनके बीच में क्या होने वाला है सितंबर के मंथ में।
5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वेंड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से मेरे पास कार्ड आ रहा था कार्ड ऑफ हेरोफेंट। आई थिंक सो आपको कार्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। सितंबर के मंथ में शुरुआती टाइम में आपका जो ध्यान है ना वो अपने रिलेशनशिप की कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं पे जाएगा। मतलब आप कुछ भी शायद अपनी लाइफ में पॉजिटिव होता हुआ ना देखें, या फिर आपको कुछ पॉजिटिव होता हुआ अगर हो भी रहा होगा तो आपको नजर ना, आपको लगेगा यार ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो आपकी ये ऊर्जा रहने वाली है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, पुरानी कुछ बातों को लेके आपके अंदर नेगेटिविटी घर कर सकती है। इस तरह की ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। मे बी आपको ये लगेगा यार सामने वाला उसने मेरे साथ में मतलब कितना गंदा किया है, ठीक है, पर्सन को मैं माफ नहीं कर सकती, पर्सन को मैं माफ नहीं कर सकता, इस तरह की आपकी ऊर्जा रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है चीजें बदलेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगी बदलने में। पहला ऐसा नजर आ रहा है यू आर गॉन स्टक, मतलब आपकी एनर्जी ना आने वाले समय में जो होगा वो स्टक भी कर जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा यार क्या करूं क्या नहीं करूं, छोड़ दो इसे, निकल जाऊं मैं, इससे दूर हो जाऊं, मैं तो बिल्कुल स्यापे में फंस गई हूँ, स्यापे में फंस गया हूँ, क्या ही मेरी लाइफ में चल रहा है। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी, इस तरह का पर्सन नहीं चाहती थी जो अपना दिमागी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो मुझे हर्ट कर सकता है, दूसरे के कहने पे मेरे साथ ऐसा कर सकता है, छोड़ दूं इसे, मैं क्या रह जाने वाली हूँ, मेरी क्या वैल्यू नहीं है। इस तरह के थॉट आपके अंदर आएंगे। कभी आपको लगेगा सब कुछ छोड़ दूं, कभी आपको लगेगा यार नहीं यार मुझे रुकना चाहिए, मैं क्या छोड़ दूं, अपना सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया, मैंने हासिल करा है, ठीक है, मैं अपना किसी और के लिए सब कुछ कैसे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं। तो इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं रहेगी आपकी, ऐसा नजर आ रहा है। फिर पता है क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप जब जिद में आ जाएंगे ना, देखो आप भी कम जिद्दी नहीं हो, एम्प्रेस की ऊर्जा आ रही है, आप भी ऐसे इंसान हो जो कि ये कह रहा है कि मेरी भी बहुत वैल्यू है, ठीक है, मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट करेंगे। पर्सन और थर्ड पार्टी का तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आड़े हाथों लेने वाले हैं आप, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट कर पाए, वो आपको मेंटली हैरेस कर पाए, या फिर आपके साथ में चीजें गलत कर पाए। आपको समझ में आने लगेगा इनकी सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी टैक्टिक्स, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेरे साथ में क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ना ऐसा ट्रीट करेंगे इनको जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, लिटरली भाड़ में जाओ। आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस, अपना करेज वापस से हासिल करेंगे, ऐसा नजर आ रहा है। और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड है, किंग ऑफ वैंड ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने दम पे करा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं चार्मिंग और अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक आ जाएगी। आपके अंदर भी एक हिम्मत, एक जज्बा, एक जुनून कहीं ना कहीं अपने आप ही जाग जाएगा। और इस वजह से व्यूअर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पहले तो आप अपने पर्सन को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, थोड़ा सा आप उसको भी मतलब कहते हैं ना एक आईना दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुमने मेरे साथ में क्या करने की कोशिश करी है, या तुमने मेरे साथ क्या किया उस व्यक्ति के चलते हुए। तो आप ना इनको थोड़ा सा ऐसा एहसास कराएंगे कि आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं खुद में खुश हूँ, ठीक है। तो इंसान जब अपने आप में खुश रहने लगता है ना, अपने काम से काम रखने लगता है, काम से काम मतलब ज्यादा बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, काम से काम रखना है। तो ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन इस चीज को नोटिस करने वाले हैं, पर्सन इस चीज को बहुत नोटिस करेंगे, यार ये इंसान तो बिल्कुल ही बदल रहा है, मतलब इसको तो ना मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ये इंसान डे बाय डे अपने आप पे ध्यान देने लगा है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने लगा है, अपने आप को मजबूत बनाने लगा है। तो आपका खुद में खुश रहना इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ ढकेल देगा, आपके पर्सन को आपकी तरफ आपको नोटिस करने में मजबूर कर देगा। ये व्यक्ति ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप डे बाय डे बहुत ज्यादा यंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा नर्चरिंग होते चले जा रहे हो। अब आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, अब आप खुद के लिए जी रहे हो। पहले आप ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो कि दूसरों के लिए जिया करते थे, मतलब पर्सन के लिए जीना, फैमिली के लिए जीना, इसके लिए जीना, उसके लिए जीना, खुद के लिए जीना भूल गए। जब आपने खुद पे ध्यान देना शुरू करा तो आपकी तस्वीर बदल गई, आपकी तो इमेज बदल गई है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बस इस चीज को नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार ये इंसान तो डे बाय डे और ज्यादा अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है, और उनको कहीं ना कहीं आपके साथ में ना एक अट्रैक्शन हो जाएगा। ये व्यक्ति आपकी तरफ देखो, ये व्यक्ति देख किसकी तरफ रहा है,
यहाँ पर ये देख रहा है इस व्यक्ति की तरफ, लेकिन क्या ये व्यक्ति इसकी तरफ देख रही है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनको तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम से काम रखोगे, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को अपने अपने दम पे करना स्टार्ट करोगे, और ये चीज़ें आपके पर्सन को ना बहुत वो लगेगी, टीज कर जाएगी। पर्सन को लगेगा यार ये इंसान तो मुझे लिटरली अवॉइड कर रहा है, और जितना आप उनको अवॉइड करोगे उतना वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड या आपकी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव दिखाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पर्सन के दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए फीलिंग यहाँ पे डेवलप होती हुई नजर आ रही है। व्यक्ति मतलब आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ फीलिंग दिखा रहे हैं, अटैचमेंट दिखा रहे हैं, आपके साथ में एक अपनी कहते हैं ना एक भावनाएं जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आप जैसे उनके दिमाग पे चढ़ने लगे हो, दिल पे नहीं चढ़ रहे हो, दिमाग पे भी चढ़ रहे हो। एक होता दिल में चढ़ना, आप तो होता दिमाग में चढ़ गए हो। तो वो चीज है, पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा है और आपका ध्यान कहीं और है। ये चीज है, पहले कुछ उल्टी कहानी थी, अब आपकी कहानी आपने बिल्कुल बदल के रख दी। अब आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा जैसे आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये व्यक्ति आपकी तरफ कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज जरूर है कि कल तक जिस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं दी, भाई वो इंसान ही आपको वैल्यू देगा, वही इंसान ही आपकी तरफ कहीं ना कहीं एफर्ट दिखाएगा। ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति ना कोशिश ये करेंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते में कि आप लोगों के बीच में ना कुछ हद तक ही सही पर चीजें बदलें। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ, जैसे बस यहाँ पर एक ही कार्ड है लवर्स का। ठीक है, जो आपके साथ में आपके पर्सन के इमोशंस को अटैच करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से चीजें उल्टी नजर आ रही हैं। आपकी तरफ से मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप इस रिश्ते में तो हैं, लेकिन इस रिश्ते में होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ इस ये जो मंथ है ना, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देगा, अपने अपने लिए काम करने के लिए बोलेगा, अपने आप पे अपने आप को ग्रो करने के लिए बोलेगा। तो आप ना व्यूअर्स ये आप ये कह रहे हो कि यार ठीक है तुझे करना है कर, तुझे एफर्ट डालने हैं डाल, ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपने फैसले नहीं बदलने वाली, या इतनी जल्दी मैं तुझसे अपनी भावना नहीं जोड़ने वाली या नहीं जोड़ने वाला। क्यों नहीं जोड़ने वाला? क्योंकि अभी मेरे अंदर वो फीलिंग डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी पुराने दर्द से बाहर नहीं आई हूँ। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप इनकी तरफ से एफर्ट तो देखेंगे, लेकिन अपने दर्द को कहीं ना कहीं साथ साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। यानी वो बातें आप भूले नहीं है और आप उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एकदम से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम से इनको अपनी लाइफ में अपने इमोशंस में एंट्री नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हो सकता है आप ना अपने रिश्तों के लिए किसी से बात भी करें, दैट कुड पॉसिबल, या कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, थर्ड पर्सन बोला मैंने, थर्ड पार्टी नहीं बोला है। तो कोई थर्ड पर्सन में भी फैमिली का हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपके कुछ लीगल इश्यूज वगैरह रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में इंटरफेयर कर सकता है और आपके रिश्ते को बचाने की, सुधारने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर रहने वाली है कि आप लोगों के बीच में कोई घर का सदस्य भी आ सकता है जो आए और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे, या आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बैठ के बात करवा दे। ठीक है, आप दोनों के गिले शिकवे दूर करवा दे, दैट कुड पॉसिबल। तो थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पर साफ दिखा रही है कि थर्ड पार्टी को ये चीज समझ में आएगी। देखो मैंने जो बोला ना, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपकी तरफ ढुलकता हुआ देख रही है, वो इसी वजह से था, इसी वजह से था क्योंकि आपके पर्सन को आपका ऑरा कहीं ना कहीं भाने लगा है, आपकी 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 मतलब ब्यूटी उनको भाने लगी है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसीलिए आपके पर्सन ना व्यूअर्स आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, वो आपको पाने के ख्वाब सजा रहे हैं। लवर्स के साथ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना साफ बता रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, कनेक्शन बिल्डअप चाहते हैं। तो उनको इसमें ही खुशी मिल रही है, उनकी सच्ची खुशी किसमें है? आप में है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये व्यक्ति अचानक से आप पे लट्टू हो गया, लट्टू लट्टू गाना है ना वो, ऐसा कुछ। तो ये भी आपकी तरफ लट्टू होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेस आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पर अपनी लाइफ में, कि आपने अपने आप को मतलब ये नहीं रखा कि यार मैं इसी में फंसी रहा हूँ, इसी में फंसा रहा हूँ। मतलब आपको आगे बढ़ना आ गया, आपको अपनी अपनी कुछ चीजें छोड़ना आ गया। क्या छोड़ना आ गया? वो दर्द जो आपको जकड़ के रखे हुए था। तो आपने अपनी लाइफ में ना कहीं ना कहीं व्यूअर्स उस दर्द में रहना स्वीकार नहीं करा, जो दर्द आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में तो नजर आ रहा है, लेकिन बाद में मैं आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई और हैप्पी देख रही हूँ। तो ये चीज है कि लाइफ धीरे धीरे बदलती है भाई, एकदम तो नहीं बदलती है, एकदम तो माइंड भी नहीं बदलता है। तो वही है, धीरे धीरे आपका माइंड बदलेगा इस व्यक्ति की तरफ, आपके पर्सन का भी माइंड आपकी तरफ कहीं ना कहीं अटैच होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन रहने वाली है। आपके लिए एडवाइस यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रही है निकल के। ओके, सो एक सेकेंड जरा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस मंथ की। मेरे एक कार्ड में और लूंगी, मेरे कार्ड दिमाग में माइंड में एक क्वेश्चन आया, उसको मैं क्लियर करूंगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। टेक अ रिस्क, ठीक है,
टेक अ रिस्क की एनर्जी आ रही है, यानी आपको ये बोला जा रहा है भाई डरो मत, हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो, ठीक है। कभी कभी हमें चीजें नजर नहीं आती हैं, कभी कभी हमें लगता है ये नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको ये बोला जा रहा है हिम्मत रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एनचांटेड, चीजें बदलेंगी, अचानक से बदलेंगी, ठीक है। अभी आपको लग रहा है जैसे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से सब कुछ होगा। यहाँ पर फुल मून जैसे ऊपर आ रहा है और यहाँ पर आ चुका है, तो आपके लिए यही है कि चीजें अभी आपको में भी हाफ नजर आ रही हैं। हाँ, देखो बॉटम से वही कार्ड है, आपको अभी हाफ हिस्सा नजर आ रहा है, हाफ नजर नहीं आ रहा, बट इन एक्चुअल में आपकी लाइफ में ये वो आपको ये बोला जा रहा है, जो चीज नजर नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, वक्त आने पे नजर आएगी। तो आपको ये बोला जा रहा है आगे बढ़ो, राइट। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, जो मेरे मन में क्वेश्चन आया है उसको यहाँ पे क्लियर करें। एट ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ, आपकी विक्ट्री है, कंग्रेचुलेशन। यही चेक करना था मुझे, मेरे मन में यही सवाल आया था कि एंड ऑफ द मंथ किसकी विक्ट्री, किसकी एनर्जी क्या होगी, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या होगी। तो थर्ड पार्टी ऐसा नजर आ रहा है अपने हार्ट ब्रेक के ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसा रिजल्ट उसने सोचे हैं, जैसा काम वो करना चाह रही है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और आपके लिए ये बोला जा रहा है आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने देखो संघर्ष आपकी लाइफ में भी है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड आया, डेफिनेटली आप रह जाने वाले इंसान नहीं है, लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं ताज आपके सर पे सज रहा है, तो यानी जीत आपकी होगी। हिम्मत से काम लेना, आपको यही बोला जा रहा है कि देखो डरना मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेना, और आपको ये बोला जा रहा है विक्ट्री आपकी है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपके साथ में आना ये दिखाता है कि आप वैसे भी रह जाने वाले नहीं हो, बस थोड़े से धैर्य और पेशेंस के साथ में आप काम करना, थोड़ी हिम्मत बना के रखना, दैट्स इट। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर लीजिए। पर्सनली आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।